स्वागत है सभी का। आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में पाचन तंत्र के स्टमक में जितने तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जाना और स्टमक में पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है इसके बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जो स्टमक से आगे बढ़कर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है, देखेंगे हम लोग। देखिए, मेन क्या है, छोटी आंत के बारे में थोड़ा जान ले। ये कितना लंबा है? 7.2 मीटर। ठीक है, इसके 3 भाग। ठीक है, इसकी चौड़ाई के बारे में जान लीजिए। 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। ठीक है, सेकेंड, इसके पार्ट्स के बारे में। पहला पार्ट डेडुनम, ये पेट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? जिजुनम, ये मध्य भाग है। ठीक है, छोटी आंत का। और तीसरा जो भाग है इसे इलियम कहते हैं, जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, यहाँ हम लोग स्टमक के स्टमक से ही पास में जो हम लोग का लीवर है, यकृत हिंदी में जिसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है। यकृत हमारे मतलब लोकेशन क्या है इसका, कहाँ पर है? दाईं ओर है, हमारे शरीर के राइट साइड में होता है ये। ठीक है, इसके मतलब स्टडी को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। आज मानव मतलब एक यंग और मतलब हेल्दी जो मनुष्य है, उसके लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 से 1.7 केजी तक। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट देन, ये क्या है? अगर बोला जाए सबसे मतलब बड़ा ऑर्गन हम लोग का शरीर में, तो स्किन होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन बोलेगा तो हो जाएगा ये यकृत। और ये किस तरह का एक ग्रंथि है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ड्राई सर्विस होती है। ठीक है, क्यों? इससे एक जूस निकलता है जिसे पीट रस कहते हैं। ठीक है, पीट रस का क्या काम? ठीक है, पहले देखिए, यकृत में पीट रस का निर्माण होता है और इसे संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में ही। ठीक है, यकृत में जो पीट बनता है वो ग्लोल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। देखिए क्या है, गोल ब्लैडर क्या है? ये है पित्ताशय। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, यकृत पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पीट का संग्रह कहाँ होता है? क्वेश्चन अगर पूछेगा तो गॉल ब्लैडर। ठीक है, छोटी आंत में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, प्रतिदिन कितना बनता है? 600 से 700 ml। ठीक है, पीएच मान क्या होता है इसका? पीएच मान इसका होता है 7.9 से 8.5। ठीक है, और इसका ये पिगमेंट का कलर कैसा होता है? थोड़ा येलोइश होता है, येलोइश ग्रीन। ठीक है, अब देखिए, जो यकृत से पीट निकलता है, इसका आखिर कार्य क्या है? ये हमारे बॉडी में बन रहा है, इसका जरूर कुछ ना कुछ कार्य होगा। देखिए, पीट रस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये एक तरह का लवण है। ठीक है, और ये लवण क्या करता है? जो हमारे मतलब फैट के बड़े बड़े गोले होते हैं वसा के, ठीक है,
उसे क्या कहता है, ये तोड़ देता है छोटे छोटे। ठीक है, ये भोजन में मौजूद वसा के बड़ी गोलियों को क्या कहता है, पीट छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया, ये सेम बात यहाँ पर लिखा हुआ है जो वहाँ पर मैंने बोला। भोजन को, देखिए मेन फीचर्स का काम यही है कि जो भी फैट है, ठीक है, हम लोग क्या कार्बोहाइड्रेट का पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ मुंह से चालू हो रहा था, सिलेवरी अमाइलेज उसका कह देता है जिसको टाइलिन कहते हैं। ठीक है, फिर वो फिर पेट में आया, पेट में क्या हुआ, वहाँ पर क्या क्या था, ऑक्सीजनेटिक से एचसीएल आ रहा था, पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन आ रहा था। ठीक है, और ये दोनों मिलकर ये पेप्सिन बना रहे थे। पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन का, पेप्सिन क्या कर रहा था अभी तक, पेप्सिन ने प्रोटीन का सेंश्लेषण किया, मतलब प्रोटीन का सरलीकरण किया। ठीक है, टाइलिन ने कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब फैट का बाकी था, तो फैट का किसने किया, फैट का किया पीट ने। बाइल जूस। ठीक है, देखिए फैट का भी हो गया। अब यहाँ से खाना कहाँ जाएगा, छोटी आंत में और एक क्रिया होगी। ठीक है, जिसमें सहयोग होगा पेनक्रियास का। ठीक है, देखिए कहाँ गया वो, तो ये देखिए यहाँ से खाना पेट से होते हुए इधर आया, इधर से फिर डेडुनम, जेजुनम, फिर एलियम से होते हुए ये खाना अभी पेट में है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, बाइल जूस आया। ठीक है, बाइल जूस यहाँ आकर फैट को, जो बड़े बड़े गोले थे उसको छोटा किया। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए फैट हो गया। देखिए हम लोग के शरीर में पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय, अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि होती है। ठीक है, जिससे हार्मोन भी रिलीज होता है और जूस भी, मतलब एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग डाइजेशन में पढ़ रहे हैं, तो मेनली अभी हम लोग पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, जैसे इसकी खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने। ये जैसे मैंने बोला एंडोक्राइन भी है प्लस एक्सोक्राइन, मतलब ये मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है, हार्मोन, मतलब ये जो है ब्लड में, मतलब जो हम लोग का शुगर का लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये उसके बाद अब देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग का क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट का हुआ, प्रोटीन हुआ। ठीक है, फैट भी हुआ। लेकिन ये क्या पूरा पूरा हुआ नहीं, ये क्या हुआ, मेल्टोज में टूट गया। ये क्या हुआ, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में टूट गया। ये क्या हुआ, बिग बॉल से स्मॉल बॉल में हो। तो अभी तक मेरा मतलब पूरा पूरा पाचन कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो अग्नाशय से 3 रस निकल रहे हैं, कौन कौन से, अमाइलेज,
लाइपेज और टाइलिन, ये तीनों मिलकर अब पुण्य पाचन कराएंगे। कैसे? ये क्या कहते हैं? ठीक है, अमाइलेज जो है वो क्या कहता है, स्टार्च को, ठीक है, मैंने क्या कहा था, हम लोग का मुंह में जितना कितना 30% हुआ था, ठीक है, पाचन, बाकी का 70% यहाँ होगा। ये स्टार्च जो है क्या करेगा, अमाइलेज को मेल्टोज में तोड़ देगा, ठीक है। और जो ये लाइपेज है वो फैट के जो छोटे छोटे गोले हैं उसको फैटी एसिड में तोड़ देगा, ठीक। यहाँ जो पेप्टोन्स थे, किससे हम लोग को पेप्टोन्स मिला था, कहाँ पर मिला था, हम लोग पढ़ रहे थे जब ये गैस्ट्रिक जूस, उसमें पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया था पेप्टोन में, ठीक है। अब वो जो पेप्टोन्स है इसका ट्रिप्सिन उससे तोड़ रहा है अमीनो एसिड में सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ देखिए दो जो था, जो हम लोग को ब्लड में सेल्स को जरूरत पड़ती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, फैटी एसिड मिल गया, अमीनो एसिड मिल गया, ठीक है। अब बचा ये मेल्टोज, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमारे मुंह में 30% कार्बो का कार्ब्स का कार्बोहाइड्रेट का सेंसलेशन हो गया था, बाकी का 70% यहाँ हो गया, ठीक है। सब अभी हमें क्या मिला, मेल्टोज ही मिला है, ठीक है। यहाँ अभी तक हम लोग का पूर्ण पाचन में ये फैट और प्रोटीन का हो चुका है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचा है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दे रहे हैं इधर, ये देखिए यहाँ पर समझ आएगा, देखिए जो मैंने बताया यहाँ पर वही है, ठीक है। पोजीशन बता रहा है, ठीक है, इसको पहले ये कह दे रहा है, ठीक है। ट्रिप्सिन, ये रहे, हम लोग यहाँ पर थे। ये देखिए मैंने क्या कहा, अमाइलेज क्या करेगा, उसने कार्बोहाइड्रेट्स को बचे हुए को उसे तोड़ा, ठीक है। और अब क्या होगा, ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन का पूरा सेंसलेशन कर दिया, लाइपेज ने फैट और लिपिड्स का सारा बचा अब ये मेल्टोज, यहाँ पूरा कार्बोहाइड्रेट मेल्टोज में चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए ये बॉक्स, कुछ मेल्टोज जो है, कुछ मेल्टोज जो है वो छोटी आंत में मेल्टेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में तोड़ देगा, ग्लूकोज के दो गोलों में तोड़ देगा, ठीक है, ये, ठीक है। और लैक्टोज जो है वो क्या करेगा, लैक्टोज को लैक्टेज जो है एंजाइम, वो क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इसमें तोड़ देगा, लैक्टोज में, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, सुक्रोज को, ठीक है, सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देगा, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ हम लोग का, ये सेम चीज़ जो हमने पीछे पढ़ा,
इसे रिवाइज करा देते हैं ऐसे, ठीक है। हमने क्या बोला, ये देखिए, खाना छोटी आंत से होते हुए मतलब स्टमक से होते हुए छोटी आंत में आया। छोटी आंत में अब क्या होता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस आता है यहाँ पर, ठीक है। वो पाचन में सहायता करता है, प्लस ये जो है आपका, कहाँ गया, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट पचाने में, लास्ट जो हम लोग का बचा हुआ था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को माय, अब डायरेक्ट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट शुगर है, इसमें टूट गया ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सारा कुछ तो हो गया, हमने सारा एब्जॉर्प्शन, मतलब अब क्या होगा, डाइजेशन हो गया, अब प्रोसेस स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में साथ मतलब किसके थ्रू होता है, हम लोग को जो ये छोटी आंत है उसमें विली या रसंकुर नाम की उंगलियों जैसी रचना होती है, ठीक है। वो क्या कहता है, ये देखिए, उंगली जैसी रचना है ना, उंगली लग रहा है ना, उंगली जैसी रचना, इनके थ्रू क्या होता है, वो जितने भी पोषक तत्व है, ठीक है, जो भी पोषक तत्व मतलब क्या, जैसे हम लोग ने क्या, प्रोटीन से हम लोगों को अमीनो एसिड मिला, ठीक है, फैट से फैटी एसिड, और लास्ट कार्ब बचा था, कार्ब से हम लोग को सिंपलेस्ट शुगर, ये सारे को जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्ब का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सारे मिल गए, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, छोटी आंत से तो ये जो है हम लोग का छोटी आंत 7.2 से 7.5 मीटर जो लंबाई होता है, ये डिपेंड करता है मतलब ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है, तो कितना मतलब बेटर उसका मतलब डेवलपमेंट हुआ है बॉडी का, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहाँ से फूड निकल कर आता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। जितना खाना हम लोग को खाना था, जो भी एब्जॉर्प्शन होना था हो गया, अब बचा वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में भी ये क्या होता है, उसमें बहुत सारे जो वेस्ट भी अभी आ गए मतलब बड़ी आंत में, उसमें बहुत सारे मतलब पहले तो वाटर है, एक्सेसिव वाटर है, और प्लस बहुत सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जिसका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है शरीर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मतलब इलियम जो है, जो छोटा आंत का पार्ट है, वो सीकम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये इसमें प्रवेश करता है, ठीक है। इसमें करते 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 ये जो है, ठीक है, होते हुए पाथवे से मलाशय में आता है वेस्ट मटेरियल, और इसी जर्नी के भीतर सारा जो मेन जो अपच भोजन में जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट एक्सेसिव वाटर प्लस मतलब अधिक में जो मात्रा में जो जल और ये लवण है, वो अवशोषण हो जाता है, ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ है ये मलाशय में आ जाता है। ये इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं।
और इसमें क्या है बड़ी आंत में, आप देखिएगा बड़ी आंत में ये छोटा सा जो छोटू सा, एकदम छोटू सा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सीकम के पास में होता है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। ये कुछ मतलब काम का तो नहीं है, ये वेस्टिजियल में अवशेषीय अंग है हम लोग का, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो शरीर के दैनिक कार्यों में कोई हम लोग का मतलब हेल्प नहीं करता, ठीक है। इसे लेकिन कभी कभार जब ये मतलब इनएक्टिव रहता है किसी कारण से, ये जब एक्टिव हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसको सर्जरी के माध्यम से हटा दिया जाता है, सिंपल। अब देखिए कुछ कुछ है कि जानवर और इंसान में अंतर, ठीक है, कुछ कुछ मामलों में। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो देखिए खाना हम लोग जो लिए, ठीक है, इसोफेगस के थ्रू अंदर चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन गाय में क्या है, उसका खाना जो है वो अंदर जाता है, वो थोड़ा सा पचाता है, फिर वो अंदर जाके, ठीक है, फिर वो उसको मुंह में ला के वो पचाता है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब हम लोग क्या अपने पेट में जो खाना है उसको वापस ला के तो उसको चबा नहीं सकते ना, लेकिन गाय ये कर सकती है, ठीक है। इनमें क्या है, रुमिनेशन की क्रिया होती है। रुमिनेशन क्या दरकार है, ठीक है, ठीक है। मेनली ये क्या होता है, घास खाने वाले जंतुओं में, ठीक है, उन्हें क्या है, कठोर पौधे प्लस घास फूस में क्या है, वो तो एक तरह का सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। वो भी एक मतलब स्टार्च मतलब समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, लेकिन वो जटिल है, ठीक है। उसके पाचन के लिए अलग मतलब एंजाइम्स और अलग सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, एक स्पेशल कच होता है, ठीक है, स्पेशल कच होता है। हार्बीवोरस जितने भी लोग हैं मतलब लोग बोल रहे हैं जानवर है उनमें ह्यूमन नाम का, ठीक है। रूमिनेशन में क्या होता है, पहले क्या होता है, घास को मुंह में प्रवेश हुआ, रूमिनेशन के भंडारा आंशिक मतलब पाचन के लिए, मतलब नॉर्मल मुंह में लिया उसको, नॉर्मल जो पाचन हो, ठीक है। अब क्या हुआ, वो फिर उसको ले लिया रूमेन में जाके, रूमेन में क्या हुआ, वो थोड़ा सा पचा, ठीक है। अब क्या हुआ, गाय उसको फिर से वापस ला के उसे चबाती है, ठीक है। अब फिर वो मतलब वापस उसको पचाने के लिए, तो मतलब क्या होता है, मैंने देखिए मैंने जो बोला, हम लोग तो अपने ईसोफेगस से वापस खाना मुंह में लाके चबा नहीं सकते ना, लेकिन गाय अपने ईसोफेगस में मतलब ये खाना जो है वो वापस ले सकती है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं मतलब हम लोग तो ये मानव कंपैरिजन यहाँ किया गया, मतलब बताया गया है कि ह्यूमन में तो ये है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है हार्बीवोरस में, ठीक है, एक मतलब अधिकतम भाग होता है ये, ठीक है। इनका जो सीकम होता है, ठीक है, वो बड़ लंबा होता है। क्यों होता है इसका कारण देखिए, एकदम लंबी छोटी आंत होने का कारण क्या है, देखिए जो मैंने पहले बताया कि जो मतलब हम जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं और जो गाय कंज्यूम कर रही है उसमें बहुत अंतर है। हम लोग स्टार्च जनरली लेते हैं, ठीक है, वो लोग सेलुलोज ले रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जटिल है, ठीक है। पौधों में कोशिका की मतलब समझ रहे हैं, पौधों में जो है एक तरह का वो अलग ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको मतलब सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि आप ह्यूमन सेल नॉर्मली इसमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट सेल है इसमें एक सेल वॉल भी पाई जाती है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी हुई है। ये डिपेंडेंट करता है कि कौन से शुगर से, कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी है, कि वो किस मतलब तरह का पौधा, ठीक है। और क्या होता है देखिए, इनके जो पेट होते हैं
पेट में क्या होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें विशेष प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, और कुछ इस चैप्टर में अब बचा नहीं है। ठीक है, मैंने जितना भी कराया है इससे ज़्यादा कुछ आने की आशंका नहीं है। और इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपको मिल जाएगा ये मॉक टेस्ट का लिंक। ठीक है, आप मॉक टेस्ट अटेंड करिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू और वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू फॉर नाइस कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।